Okay, so a very warm welcome to you, Suranjana, on this platform. And today, I would like to congratulate you for accomplishing your success and your journey for North at 9.0 and securing such a good rank. ओके सो आज के सेशन में हम बात करना चाहेंगे आपसे पहले कि कैसे बहुत सारे किस जर्नी से क्या स्ट्रैटेजी से किन तरीकों से आपने ये अपना जो आज 9.0 का सक्सेस हासिल किया है एंड फ्यूचर नॉर्सट एस्पिरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे हाउ वुड यू लाइक देम टू गाइड क्या करना चाहिए चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट हो चाहे मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए तो उससे सब कुछ जानने से पहले आई वुड लाइक टू नो अ लिटिल बिट बैकग्राउंड अबाउट यू एग्जैक्टली आप कौन सी यूनिवर्सिटी से थे अगर आप का फर्स्ट अटेम्प्ट है मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो चुके हैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ के साथ आप कब जुड़े सो एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप देंगे तो आप हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स जो सेशन देख रहे होंगे उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा Okay, ma'am. So, first of all, thank you for giving the opportunity. Uh, मैं सुरंजना हूँ। मेरा नाम सुरंजना माझी। मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ और मैं मेरा बीएससी ग्रेजुएट किया है चारनो कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोलकाता से और मेरा यूनिवर्सिटी है वेस्ट बंगाल हेल्थ यूनिवर्सिटी ओके और ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट है। ओके 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 नाइस तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट से ही नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ के साथ एसोसिएट हुए थे या फिर सेकंड अटेम्प्ट में आप एसोसिएट हुए कैसे आपको नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ के बारे में पता चला व्हाई डिड यू चूज दिस प्लेटफॉर्म मैम फर्स्ट से ही मैं नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ से ही जुड़ा हूँ। मेरा पूरा थ्योरी एमसीक्यू सारा का सारा मैं इंडियन से ही किया हूँ और मैं सब्सक्रिप्शन ली थी गोल्ड एडिशन जब थी C+ वो मैं 2024 में ली। ओके 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 सो इससे पहले यू आपने 8.0 दिया था यस मैम। ओके सो 8.0 में कुछ क्वालिफाई आप कर पाए थे नहीं मैम मेरा प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुई थी अच्छा प्रीलिम्स ही शायद। क्लियर नहीं हुआ था ओके फाइन सो कैसे 8.0 एंड 9.0 में ज्यादा समय नहीं होता है हार्डली 6 महीने का डिफरेंस है हार्डली तो उसके अंदर भी कैसे आपने अकम्प्लिश कर लिया कि प्रीलिम्स भी क्वालिफाई किया मेंस भी अच्छी रैंक से क्वालिफाई किया क्या स्ट्रैटेजीज आपने अपनाई कैसे अपनी गलतियों से सीखा क्या मिस्टेक्स थी जो आपने सोचा कि अब मुझे फ्यूचर में नहीं अपनानी है और क्योंकि 8.2 आने तक आपने शायद नोट सारे बना लिए होंगे वीडियोस सब देख ली होंगी हाँ सब कुछ कर लिया होगा है ना हाँ मैम। तो ये 6 महीने के हाँ दौरान में रिवीजन प्रैक्टिस यही सब रहा होगा तो इस समय आपने कैसे अपनी प्रिपरेशन को आगे लेकर गए एंड हाउ डिड यू एंश्योर कि इस बार तो करना ही करना है मैम मैं जब प्रिपेयर कर रही थी तब वो जो इन्हें का जो टेस्ट आते थे उसमें मैं सारे के सारे टेस्ट दी और मेरा बहुत अच्छी रैंक भी आती थी तो मैं ये सोच भी रही थी कि मेरा 8 हो जाएगा शायद। तो लेकिन जब मैं प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर कर पाया तो मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई। बहुत मीन्स बहुत ज़्यादा। तो फर्स्ट एक और 1 और 2 वीक में नहीं पढ़ पाया कुछ नहीं कर पाया। मैं सोच रही थी कि मेरे से शायद नहीं होगी क्योंकि मेरा प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर मैं सोच रही थी कि मैं टेस्ट से तो अच्छी कर रही थी लेकिन यहाँ से नहीं हुई तो शायद मेरे से कुछ गलती हुई शायद। तो मैं फिर से स्टार्ट की। वो जो उम, जिस जिस चीज़ों का जो मेरा जो वीक पॉइंट थी तो उनको मैं सुधारा ठीक से और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी की और जो मैं नोट प्रिपेयर की थी उस टाइम तो उन्हीं को ही बार-बार रिवाइज़ की। ऐसे ही मेरा स्कोर और भी अच्छे आने लगी। तो ऐसे ही किया। जो मेरा ओके वीक पॉइंट थी वो मैं दोबारा ठीक करने की कोशिश की इस टाइम। ये बहुत अच्छी बात है बेटा कि अपनी गलतियों से आगे सीखना अगर वहीं पर डिमोटिवेटेड रह जाते आगे कोशिश नहीं करते तो शायद आज यहाँ नहीं होते है ना तो दैट्स वेरी गुड एंड इम्प्रेसिव दैट आपने अपनी गलतियों से सीखा और कोशिश करी कि नहीं कोई बात नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ इट्स ओके मैं और हार्डवर्क करूंगी बेटर स्ट्रैटेजी से पढ़ूंगी एंड आई विल डेफिनेटली क्वालिफाई 9.0 दैट्स अ वेरी गुड थिंग सुरंजना व्हाट अबाउट जैसे आपने
जितना भी आप टेस्ट दिया है ना, आपने बोला नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ के टेस्ट आपने दिए, हाउ डिड यू फाइंड द क्वालिटी ऑफ द टेस्ट? आपने स्ट्राइक टेस्ट सीरीज दी थी 9.0 के लिए? हाँ, मैं तो अलग से दी थी क्योंकि मेरा वो सब्सक्रिप्शन खत्म हो गई थी ओके उस टाइम। ओके। हम्म। मैं स्टाइल और से जो टेस्ट सीरीज थी मैं अलग से दी थी। ओके, तो आपको वो हेल्पफुल बहुत लगी? अच्छे है, टेस्ट का क्वालिटी, कंटेंट बहुत अच्छे हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ का जो टेस्ट रहते हैं वो हार्ड है, लेकिन साक्षी मैम का ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मैम हर वक्त बोलती है कि अ, तुम्हारा प्रिपरेशन जब बहुत अच्छी से होगी तब तुम अ, क्योंकि हर बार पैटर्न चेंज होता है तो भी अ, जो क्वेश्चन आएगा तुम अच्छे से, तुम्हारा प्रिपरेशन जो अच्छी होगी तो तुम अच्छे से डेफिनेटली, कर मतलब जब पाओगे पहले वहां। आप इतनी एडवांस प्रिपरेशन कर रहे हो, तो पेपर पे चाहे कैसा भी आए, हाँ। डेफिनेटली आप आराम से क्वालिफाई कर पाओगे, है ना? वेरी गुड, नाइस। एंड सुरंजना, कोई भी ऐसी टिप या ट्रिक्स आप देना चाहोगे अपने नॉर्थ सेट, हमारे जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, जो एग्जाम देने वाले हैं, अगला एग्जाम देने वाले होंगे, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? जैसे सेकंड अटेम्प्ट आपने बोला फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सो सेकंड अटेम्प्ट तक क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए? बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन होता है कि नेगेटिव्स कम करने पे फोकस कर रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग ना हो जाए, उसके लिए क्या आपने स्ट्रैटेजी अपनाई? क्योंकि पहली बार में तो ना प्रीलिम्स हुआ ना मेंस हुआ, तो इस बार में आपने दोनों क्वालिफाई कर लिया विद गुड रैंक। सो वो कैसे आपने इंश्योर किया? कोई स्ट्रैटेजी बना के आप चले, कुछ सोच के चले थे? हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिमोटिवेट नहीं होना है और अच्छे से पढ़ाई करना है। एक ही सोर्स से टिके रहना है, मल्टीपल सोर्स यूज ना करना। जो सोर्स आपको अच्छे लगे वही यूज करो, बार बार उसी को ही फॉलो करते जाओ और पढ़ाई करते जाओ। और बहुत ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमको एमसीक्यू ही करना पड़ेगा, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत वेरी गुड, जरूरी है। एब्सोल्युटली करेक्ट। हर दिन जो जो टॉपिक जो टॉपिक पढ़ रही हो उसके साथ साथ एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करो, ये बहुत जरूरी है। वेरी गुड, नाइस एक्चुअली। और हम्म। मैं ये सोचती है कि मैं तो खुद को एक फेलियर ही समझती हूँ कि क्योंकि फर्स्ट जब मेरा नहीं हुआ तो मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई थी। तो आज शायद मैं नहीं गिव अप उस टाइम, अगर मैं गिव अप कर दी थी तो आज मैं यहाँ नहीं होती। तो मैं यही बोलूंगी कि नेवर गिव अप। सो खुद पे विश्वास करना है और पढ़ाई करो, मेरा होगी तो सबका होगी। दैट्स वेरी नाइस। अच्छी बात बोली आपने कि गिव अप नहीं करना है, बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक गलती आगे का एक्सपेक्ट है, बिल्कुल सही कहा आपने। और सुरंजना, हमें पता है कि पूरी मोटिवेशन जर्नी के साथ, क्योंकि आपका सेकंड अटेम्प्ट था, है ना, फर्स्ट नहीं हुआ होगा, सो यू मस्ट बी डीमोटिवेटेड, जैसे आपने बताया। हु वर योर सपोर्टर्स? किन लोगों ने आपको सपोर्ट किया इस जर्नी में? व्हाट वाज देयर रोल इन मोटिवेटिंग यू एंड एनकरेजिंग यू कि आप आगे बढ़ो, जर्नी के लिए आगे बढ़ो, एंड डेफिनेटली अपना और से 9.0 निकालोगे? फर्स्ट तो मैं बोलना चाहूंगी, मैं जब प्रिपेयर स्टार्ट की थी तब मैं चाइल्ड नर्सिंग से स्टार्ट की थी। आनंद सर का जो वीडियो है, मैं आनंद सर का जितनी सारे वीडियो है वो वीडियो से पहले सर का एक मोटिवेशनल कोट होती है। मैं उस मोटिवेशन मेरा, अभी मैं बाहर तो नहीं दिखा पा रही हूँ वो नोट। तो सर का जो वो मोटिवेशन वाला कोट है ना, मेरा हर नोट्स के पहले वो मोटिवेशन जो कोट होती है मैं लिख के रखती थी। मैं जब जब डिमोटिवेट होती थी उसको मैं रीड आउट करती थी। मैं बहुत मोटिवेट फील करती हूँ। आनंद सर का जो आनंद सर वो पढ़ाने का जो तरीका है, वो जो मोटिवेशन वाला, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। तो और मेरा घर वालों, मेरी माँ, मेरा माँ तो मेरा बैकबोन है। मेरी माँ के अलावा कुछ नहीं है। तो मेरी माँ बहुत सपोर्ट की इस जर्नी में।
तो पिछली बार जब नहीं हुआ तो उन्होंने बोला ठीक है बेटा, तुम दूसरी बार ट्राई करो, हो जाएगा। और वो जो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, एनएनएल का बहुत बड़ा रोल है। एनएनएल के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। शायद एनएनएल से नहीं जुड़ी होती तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुंचती। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात करी कि हमारा मोटिवेशन, चाहे फैमिली हो फ्रेंड्स हो, एक फैक्टर जो होता है हमेशा हमें ना आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, वो बहुत जरूरी है हमारी जर्नी में। बिल्कुल सही बोला। एंड व्हाट अबाउट सुरंजना, हाँ जो भी आपके क्या आपने मार्गदर्शन बाय मार्गदर्शक सेशन के बारे में सुना है? क्या आपने वो सेशंस अटेंड किए थे नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ के थ्रू? एक्चुअली मैं तो सारे नहीं कर पाया, एक दो ओके। की थी, वो बहुत ओके। अच्छे। ओके, और तो क्या मेरे जो आपने वहां से रिलेशनशिप टॉपर्स? मैनेजर, हाँ, करेक्ट। हाँ मैम, रिलेशनशिप मैनेजर, सॉरी मैम, रिलेशनशिप मैनेजर मैम है, वो शुभ्रा दत्ता मैम। तो उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया उस टाइम। ओके ओके। एंड क्या आप लास्ट मिनट में क्या एक ऐसी टिप देना चाहोगे अपने फ्यूचर एस्पिरेंट्स को कि वो चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट में हो, चाहे सेकंड में हो, चाहे थर्ड में हो, मे गॉड फॉरबिड आगे और अटेम्प्ट ना करने पड़े, तो एक क्रूशियल इंपॉर्टेंट टिप बहुत जरूरी है जब भी एग्जामिनेशन की, या फास्ट ट्रैक में कैसे प्रिपरेशन करें, क्योंकि फास्ट ट्रैक ऐसा समय है कि उससे पहले पहले हम सारा सिलेबस कवर कर लेते हैं। अब वो 2 महीना हमारा बहुत डिसाइसिव होता है, जब लगता है कि एग्जाम में हम कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। वो 2 महीने की प्रिपरेशन कितनी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, उसके लिए आप कुछ टिप देना चाहोगे हमारे एस्पिरेंट्स को? तो मैं साबिना मैम का एक बात बोलना चाहती हूँ कि मैम, तुम 6 महीने को शायद आगे भी ले जा सकती है और पीछे भी ले जा सकती है। तो मैं यही बोलूंगी कि मल्टीपल सोर्स यूज मत, और बार बार उसी को रिवाइज करो, बहुत ज्यादा मल्टी एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और जो एनएनएल करेक्ट, का जो वेरी गुड, टेस्ट होती एब्सोल्युटली है करेक्ट। वो एनएल सेट और स्ट्राइक टेस्ट सीरीज का जो टेस्ट होती है, वो सारे अटेंड करो, बहुत अच्छे हैं। ओके। सो आई एम होपिंग सुरंजना, आपकी बात सुन के जितने बच्चे सेशन देखेंगे काफी मोटिवेटेड भी होंगे और उनको थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी आगे किस दिशा में जाना है और कैसे प्रिपरेशन करनी है। एंड एट लास्ट मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगी फॉर बीइंग विद अस टुडे एंड शेयरिंग फ्रूटफुल इंसाइट्स विद ऑल ऑफ अस। एंड अगेन मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऐसे आगे बढ़ते रहो, सक्सेसफुल होते रहो और नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ का नाम रोशन करते रहो। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। थैंक यू।